नमस्कार, ब्रिस्का ट्रेडर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेड के नीचे 2 कर्मचारियों से शुरुआत खड़ी कर दी 68,000 करोड़ की कंपनी। जी हाँ, हर सफलता के पीछे होती है अटूट मेहनत, जिद और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। ऐसी ही कहानी है पम्मी रेड्डी पिच्ची रेड्डी, जिन्होंने मेगा इंजीनियरिंग एंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी थी, जिनकी गिनती देश के सबसे सफल इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून्स में होती है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पीपी रेड्डी को संघर्ष के कटीलों रास्तों से गुजरना पड़ा। पीपी रेड्डी की कहानी उन चुनिंदा कारोबारियों में होती है जिन्होंने बिना किसी बड़े कारोबारी खानदान, बिना शेयर बाजार के चमक और बिना ग्लैमर के जमीन से उठकर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर साम्राज्य खड़ा किया। पीपी रेड्डी 1957 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के छोटे से गांव डोकीपुरुक में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए। 6 भाई बहनों में वो 5वें नंबर पर थे। परिवार का गुजारा खेती से मिलने वाली आय से होता था। कई किलोमीटर दूर वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छे थे, इसलिए गरीबी के बावजूद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई पूरी करते वक्त उनके पास न तो कोई बड़ा नेटवर्क था, न ही शुरुआती पूंजी। इसीलिए शुरू में उन्होंने छोटे मोटे काम किए। 1980 के दशक में हैदराबाद आकर छोटे ठेकों में काम किया, जो उस समय जोखिम भरा माना जाता था। 1980 के दशक के अंत में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी संगठित नहीं था और बड़े प्रोजेक्ट्स पर गिने चुने सरकारी ठेकेदारों का कब्जा हुआ करता था। मगर रेड्डी ने हार नहीं मानी, कुछ करने का जज्बा था। इसलिए 1989 में सिर्फ 32 साल की उम्र में 5 लाख रुपए का इंतजाम किया, जिसमें कुछ कंपनी सेविंग्स थी, कुछ उधार लिया और शुरू कर दी एक कंपनी। हैदराबाद के बालानगर में एक छोटे शेड से सिर्फ 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने मेगा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज की शुरुआत की। एक टीन शेड के नीचे उन्होंने देश के एक सफल बिजनेस की नींव का बीज रोपा था। 1991 में उनके भतीजे पीवी कृष्णा रेड्डी ने चाचा का हाथ थामा और जुट गए कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। शुरुआत में नगर पालिकाओं के लिए पानी की पाइप्स बनाते थे। कई सालों तक कंपनी सिंचाई, नहरों, छोटे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और जल आपूर्ति से जुड़े काम करती थी। उस दौर में मेगा इंजीनियरिंग बड़े ठेके नहीं मिलते थे। शुरू में अवार्ड्स कम मिलते, पेमेंट में देरी होती, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन रेड्डी इस बात से निराश नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ एक बात पर फोकस किया, काम समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करना। यही उनकी पहचान बनी। धीरे धीरे सरकारी विभागों में यह बात फैलने लगी कि यह कंपनी मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी समय पर पूरा कर देती है। और फिर क्या था, कंपनी का भरोसा कायम होने लगा। 1990 के दशक में रेड्डी ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एंट्री की। तब बड़े ठेके जितना मुश्किल था, 1990 के दशक में आखिर और 2000 के शुरुआती वर्षों में भारत में सिंचाई और जल प्रबंधन पर सरकारी खर्च बढ़ने लगा था। ये बात पीपी रेड्डी को एक मौके के तौर पर दिखी। उन्होंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। पीपी रेड्डी ने पारंपरिक ठेकेदारों से अलग सोचते हुए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये तकनीकी रूप से जटिल और बहुत सारी पूंजी वाला सेक्टर था, जिसमें बहुत कम निजी कंपनियां उतरने का हिम्मत रखती थी। MEIL ने अपने इंजीनियरिंग स्किल और मशीनरी पर भारी निवेश किया और धीरे धीरे बड़े राज्यों के मेगा प्रोजेक्ट्स में जगह बनानी शुरू कर दी। मेगा इंजीनियरिंग के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है।
MEIL को इसमें बड़ी जिम्मेदारी मिली। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहद कठिन था बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी जबरदस्त था, लेकिन MEIL ने भारी मशीनरी, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और अपने इंजीनियरिंग कौशल के दम पर खुद को साबित किया। इसी एक प्रोजेक्ट ने पीपी रेड्डी और MEIL को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर नक्शे में पहचान दिलाई। कालेश्वरम के बाद MEIL ने सिर्फ सिंचाई कंपनी नहीं रही थी, कंपनी ने तेल और गैस पाइपलाइन, पावर प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, सड़कें, मेट्रो और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम रखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि MEIL ने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी एंट्री की और मिसाइल लॉन्च सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच बनाई, जो आमतौर पर सरकारी या PSU कंपनियों का क्षेत्र माना जाता है। पिछले साल ही मेगा इंजीनियरिंग ने भारत का पहला प्राइवेटली ऑपरेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने और मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसकी वैल्यू 5,700 करोड़ रुपए है और अतिरिक्त क्रूड फिलिंग कास्ट अनुमानित $1.25 बिलियन 11,020 करोड़ के लगभग है। देश की अब तक की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर पहल है जो एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए की गई है। आज MEIL की गिनती भारत की सबसे बड़ी निजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में होती है। इस कंपनी की वैल्यूएशन 78,000 करोड़ रुपए के करीब है। पीपी रेड्डी देश के सबसे सफल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार किए जाते हैं, लेकिन सादगी पसंद पीपी रेड्डी मीडिया की नज़रों से दूर रहते हैं और अब अपने काम पर व्यस्त रहते हैं। पीपी रेड्डी के इस संघर्ष भरे जीवन को और सफलता को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश को लेकर हमारी कोई निजी राय नहीं रहती है और यह चैनल किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा संचालित नहीं होता है। अतः किसी भी कंपनी में निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।